हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो उन बल जो है किस दिशा में ज़्यादा लगता है, किस दिशा में कम लगता है, ये वाली बात हमारी चल रही थी। ये तभी फ्लेमिंग के हाथ को, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, उसको और अच्छे ढंग से हम समझ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ हम आ जाते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पूरा किया था उसमें बताया भी था कि जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो ऐसे ही हम चालक को रख दें तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण होगा उस समय क्या कोण होगा और कितना बल लगेगा, ये थोड़ी बात समझ में नहीं आई थी। तो अब उसी बात को हम देख ले रहे हैं। देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, बी है, चालक है। इसमें चालक की लंबाई एल ले रहे हैं, हम चालक को ऐसे रख रहे हैं, बल लगेगा ऊपर की तरफ एफ, और धारा की जो दिशा है वो ये वाली है। ठीक है, इस तरह से चालक की धारा की दिशा दी है, और चालक की जो दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में हम कोण को थीटा मान ले रहे हैं। क्या पता वो कितने अंश का होगा, उसी के हिसाब से हमने एफ की वैल्यू को निकाल लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह होगा फिर जिसमें सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। तो फिर ऐसे क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का मान चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। चालक में धारा, चालक में विद्युत धारा कितनी बह रही है, चालक की लंबाई मतलब तार की लंबाई कितनी है, जो चालक तार है उस पर निर्भर करती है। ओके, जो बल की वैल्यू है वो चालक की लंबाई पर, चालक किस दिशा में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इन सब चीज़ों पर बल का मान निर्भर करता है। तो क्या है हम देख लेते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है ये, और में एल लंबाई का चालक, ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल है, स्थित है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा इस चालक में आई प्रवाहित हो रही है। यदि चालक व चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के बीच थीटा कोण हो, देखो ये वाला कोण हमने थीटा मान लिया है, कोण बनता है, तो चालक पर लगने वाले बल एफ का मान निम्न बातों पर निर्भर करेगा। देखो, जब तक तो बल लगेगा नहीं जब तक कि हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही बल एफ का मान कुछ न कुछ होगा। और ये बात हम जानते हैं, बल एफ का मान कैसे बढ़ता है, धारा के अनुपाती बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती बढ़ता है, थीटा के अनुपाती बढ़ता है। ठीक है नहीं। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र ये 1 2 3 4, तो तीनों चारों चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये हो गई, जब आई का मान बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ी, एफ का मान तभी तो बढ़ा, बल का मान तभी तो। चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ाते जाएंगे तब भी बल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तीसरी बात है, चालक की लंबाई एल के अनुपाती होता है बल, अर्थात एफ जो होता है बढ़ता जाएगा किसके, यदि चालक की अर्थात तार की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे तब भी बल बढ़ता चला जाएगा। और अगली बात है कि चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच बने जो बी कोण है, वो बी चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी लंबाई एल है, तो बने कोण साइन थीटा, इसको एक घटक ले लिया इसमें, तो वो हो जाएगा एफ अनुपाती। जो कोण आएंगे तो कोण के लिए तो भाई साइन थीटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता बल यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब कोण घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं इसके, तो वहाँ फिर हम साइन थीटा ले लेते हैं। ओके, अगर हम तीनों चारों चीज़ों को मिला दें 1 2 3 4, देखिए लेफ्ट साइड में एफ है, एफ है, एफ है, तो एफ तो है ही, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एफ अनुक्रमानुपाती, शुरू में लिखेंगे आई है, फिर बी है, फिर एल है, और फिर है साइन थीटा।
अनुकमानुपाती का चिन्ह को हम हटा लेते हैं तो यहाँ आता है बराबर का चिन्ह। जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा तो कोई ना कोई भाई एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। तो आई बी एल साइन थीटा, जहाँ के क्या है, जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं तो हमारे पास जो सूत्र बचा वो ये हुआ, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया। अब देखते हैं हम, यदि इससे हम कहीं भी निकाल लें सवाल, मान लो ऐसे रखा है, थीटा की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, यहाँ थीटा की वैल्यू हमें मालूम चाहिए। मान लिया थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 90 अंश, एक दी है थीटा की वैल्यू 30 अंश, एक दी है थीटा की वैल्यू 0। देख लेते हैं सबका निकाल कैसा होगा। देखो 90 अंश पर ऐसा होगा चालक, भाई चालक की दिशा ये है तो इसका मतलब 90 अंश पर कैसा होगा, ऐसा होगा चालक। 30 अंश पर ऐसा होगा, 0 पर ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके बीच में क्या है, 0 कोण है। तो यहाँ देख लेते हैं F की वैल्यू कैसी आएगी। तो F बराबर आई बी एल साइन 90। तो F बराबर कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो कितना हो गया F का मान, आई बी एल हो गया, आई बी एल। क्लियर। जब हुआ आई बी एल, जब हमने थीटा की वैल्यू को 90 रख दिया है। ओके, 90 रखने पर कितना हुआ F का मान, आई बी एल हो गया। और आई बी एल हम देखते हैं, अब रखते हैं हम यहाँ थीटा की वैल्यू को 30 रख के देख लेते हैं, 30। तो F बराबर आई बी एल साइन 30। ये थोड़ा पेन चलने में दिक्कत आ रही है क्या। तो F बराबर कितना हो गया, आई बी एल साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप खुद ही देख लो भाई, आई बी एल बटे 2, मतलब पहले से आधी रह गई वैल्यू। ये F का मान पहले बहुत बढ़िया था, आई बी एल था, ठीक है। अब F का मान आई बी एल बटे 2 हो गया, मतलब पहले से आधा रह गया जब कोण हमने 30 कर दिया। तीसरी बात थी, यदि 0 रख दें हम तो F बराबर आई वी एल साइन 0, थीटा की जगह 0 रख दिया मैंने। तो आप लोग तो जानते ही हो, देखो 0 की वैल्यू 0 होती है, तो F का मान 0 हो गया। लो भैया बहुत बढ़िया हुआ काम। F का मान 0 कब हुआ, जब चालक है, इसका मतलब चालक पर कोई बल नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया गया है, ऐसे मतलब चालक के बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण थीटा है। तो इसका मतलब वहाँ बल नहीं लग रहा है, और जहाँ बल नहीं लग रहा है इसका मतलब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जहाँ बल नहीं लग रहा है। ये भी एक नई बात निकली ना। इसका मतलब हम क्या लिखें यहाँ पर, ये न्यूनतम है, न्यूटन, न्यूनतम। F की वैल्यू कैसी है, न्यूनतम है, और ये कैसी है, अधिकतम। अधिकतम कब है, जब थीटा का मान 90 अंश है। न्यूनतम कब है, जब थीटा का मान 0 है। इसका मतलब क्या है, जब अधिकतम कब है, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक चालक लंबवत रखा है, ऐसे करके। 30 में और कम हो गई वैल्यू, 0 में बिल्कुल ही कम हो गई। जिधर 0 है उधर ही चालक की दिशा है, तभी तो F का मान 0 हुआ। ठीक है नहीं, इसका मतलब वहाँ बल नहीं लगेगा। अब हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक, देखो B का मात्रक निकालने के लिए हमें F बराबर आई बी एल ले लेते हैं, कोई बात ना। B की वैल्यू यहाँ से निकालें, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B बराबर F बटे आई एल, और F क्या है, बल है, और बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन, न्यूटन बटे I कितना है, एम्पियर, और लंबाई का मात्रक हम जानते हैं मीटर। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक हो गया न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर।
या इस मात्रक को हम और भी कुछ कह सकते हैं, बी की वैल्यू और एक, अगर हम कहें कि बी की वैल्यू 1 न्यूटन एम्पियर मीटर आ जाए तो क्या करें, एफ की वैल्यू को हम कितना रखें, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन रख दें और यहाँ रख दें 1 एम्पियर, लंबाई भी 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा फिर 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ गया 1, अर्थात 1 न्यूटन एम्पियर मीटर। ये इसका मात्रक बन गया, किसका, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक, मतलब कब और कब आता है। एक तुमसे कहा जाए कि 1 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर कैसे आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जी बल का मान 1 न्यूटन रख दो और धारा उस चालक में 1 एम्पियर की बह रही हो और चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तब आ सकता है। इस चीज़ को भाई टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। इसका मात्रक टेस्लावी है। और अगला मात्रक हम कह सकते हैं इसे वेबर प्रति मीटर की घात 2, वेबर प्रति मीटर की घात 2। देखो तीनों मात्रक आप याद रखना, हालांकि और मात्रक भी है, देखो गॉस भी कहते हैं इसे, चलो आप याद रख लो। एक मात्रक हो गया न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, दूसरा हो गया टेस्ला और तीसरा हो गया वेबर बटे मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना। तो छोटा सा एक सवाल करके देख लो, इस टाइप का कोई सवाल भी बन सकता है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिए कोई एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मान ले रहे हैं, यहाँ आई है, बी है, एल है, तो आई की वैल्यू कितनी है, मान लिया 2 एम्पियर है, कोई 2 एम्पियर, और वी का मान है यहाँ पर 1 टेस्ला लिख दो, कोई बात नहीं, जल्दी से लिखना हो ना मैं। और उस चालक की लंबाई भी कितनी है, 2 मीटर, और थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें, मान लिया 45, 60 कुछ भी लिख दो, 45 लिख दिया मैंने। तो बल कितना मान होगा, बल वही लगाएं, आई वी एल साइन थीटा, थीटा की जगह मैं 45 लिखूंगा ना, थीटा। तो एफ बराबर आई की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, 1, लंबाई कितनी है, 2 चालक की, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 45। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एफ बराबर 4, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिख दूँ मैं, 1/√2। इसका परमेकरण कर दो, सबसे बढ़िया, जल्दी हो जाएगा सवाल। लो जी मैंने परमेकरण किसका कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 4 गुणा 2 √2 बटे 2, तो 2 दूनी 4, ये हो गया आपका आंसर 2√2 कितना, न्यूटन। क्या लिखें हम, 2√2 न्यूटन। इस तरह से कोई सवाल आ सकता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए हम इसमें जो लेफ्ट हैंड रूल है कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसका, चालक पर देखो, चालक को बल लगाए, जरा यहाँ देखें, एक चालक पर कोई चुंबकीय समान चुंबकीय क्षेत्र रखा है, यहाँ एक एन पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इस पर कोई चालक रखा है और चालक की दिशा ऐसे कर दें ऊपर की तरफ, और एक चालक ऐसे रख दें घुमा करके इस कुंडली को, तो नीचे लगेगा, तो एक इसमें बलयुग्म बन जाएगा, ठीक है। एक ऊपर की तरफ बल लगेगा, एक नीचे की तरफ, तो ये बलयुग्म काम करेंगे और इस कुंडली को फिर घुमाने का काम करेंगे, उसी का नाम फिर क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले भाग में विद्युत मोटर पढ़ेंगे, बहुत ही इंतजार के बाद इस टॉपिक को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत मोटर पढ़ने के लिए तैयार रहें।